हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पूजा स्टडी। आज की वीडियो में हम देखेंगे अनुपात समानुपात का लेसन प्लान। तो इसमें सबसे पहले इसको फाइल में कैसे बनाते हैं ये आज हम देखेंगे। तो सबसे पहले ऊपर विद्यालय का नाम लिखते हैं, फिर दिनांक, विषय और प्रकरण में अनुपात समानुपात। इधर कक्षा 8th क्लास का टॉपिक है, फिर कालांश, फिर समयावधि नीचे लिखेंगे। फिर इसके नीचे अंडरलाइन खींचेंगे यहाँ से यहाँ तक पूरा पेज में, और फिर नीचे लिखेंगे शिक्षण बिंदु। अनुपात समानुपात का सामान्य परिचय, अनुपात के मुख्य गुण, समानुपात के मुख्य गुण, शिक्षण विधि प्रविधि आ जाएगी इधर। इसके नीचे ये अंडरलाइन का पूरा ध्यान रखना। और यहाँ पे फिर व्याख्यान विधि, प्रदर्शन विधि, प्रश्नोत्तर प्रविधि, आगमन निगमन विधि। शिक्षण उद्देश्य में ज्ञान में विद्यार्थी अनुपात समानुपात का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। विद्यार्थी अनुपात समानुपात के गुणों का प्रत्याभिज्ञान कर सकेंगे। अवबोध में विद्यार्थी अनुपात समानुपात की व्याख्या कर सकेंगे। विद्यार्थी अनुपात समानुपात के गुणों को समझा सकेंगे। ज्ञानोपयोग में विद्यार्थी अनुपात समानुपात का अध्ययन उच्च कक्षाओं में अध्ययन के लिए कर सकेंगे। विद्यार्थी अनुपात समानुपात के गुणों का अध्ययन अपने दैनिक जीवन में कर सकेंगे। कौशल में विद्यार्थी अनुपात समानुपात के गुणों को चार्ट के माध्यम से समझा सकेंगे। विद्यार्थी अनुपात समानुपात को मॉडल के माध्यम से समझा सकेंगे। फिर इसके बाद इधर आ जाएगा शिक्षण सामग्री। इसके नीचे आ जाएगा सहायक शिक्षण सामग्री, और दूसरी साइड विशिष्ट सहायक सामग्री। सहायक शिक्षण सामग्री में आपको लिखना है चौक, डस्टर, संकेतक, श्याम पट, लपेट फलक, ऐसा लिखना है। और इधर चार्ट और मॉडल है, तो आप जिस चीज़ का चार्ट बनाना चाहते हो उसका यहाँ पे चार्ट में नाम लिखना है, और मॉडल का जो आप मॉडल बनाना चाहते हैं वो मॉडल में लिखना है। तो चार्ट हम अपन बनाएगा अनुपात के मुख्य गुणों और समानुपात के मुख्य गुण। मॉडल है अनुपात समानुपात। और फिर नीचे अंडरलाइन खींचेंगे, और यहाँ पे नीचे नाम लिखेंगे पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान अंडरलाइन का आपको खास करके ध्यान रखना है फाइल बनाते टाइम। एंड नीचे नाम लिखेंगे पूर्व ज्ञान, और इसमें लिखना विद्यार्थी अनुपात समानुपात के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर नीचे प्रस्तावना प्रश्न में देखो छात्र अध्यापी का कथन, विद्यार्थी कथन। तो छात्र अध्यापी का कथन में देखो पहला क्वेश्चन है संख्याएं कितनी होती है, तो विद्यार्थी बोलेंगे अनंत। दूसरा क्वेश्चन है 10 और 25 एक जैसी संख्याएं हैं या अलग अलग, तो अलग अलग। 10 या 25 अलग अलग संख्याएं हैं, ये आपने कैसे पहचाना, तो तुलना करके। तुलना को गणित की भाषा में क्या कहते हैं, अनुपात। 2/3 को क्या पढ़ेंगे, तो संभावित उत्तर आ जाएगा। फिर अंडरलाइन खींचनी है आपको, और उद्देश्य कथन में लिखना है विद्यार्थियों आज हम अनुपात समानुपात के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। और आप ऐसा भी लिख सकते हैं बच्चों आज हम अनुपात समानुपात के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। ठीक है। फिर बाद फर्स्ट टीचिंग पॉइंट है अपना अनुपात समानुपात का सामान्य परिचय। विकासात्मक प्रश्न है, एक आपको ऐसा चित्र बनाना है और फिर पूछना है कि इस चित्र को कितने भागों में बांटा गया है, तो विद्यार्थी जवाब देंगे 2 भागों में। फिर दूसरा क्वेश्चन है छायांकित भाग को भिन्न के रूप में कैसे लिखेंगे, तो 1/2 और 1/2 यदि 1:2 के रूप में लिखा जाए तो उसे क्या कहेंगे, तो ये संभावित उत्तर आ जाएगा। फिर छात्राध्यापी का कथन में 1:2 को 1:2 कहते हैं, और अनुपात और समानुपात 2 समान राशियों की भाग द्वारा तुलना करने की विधि है। अनुपात ये बताता है कि एक राशि दूसरे की कितनी गुनी है। समानुपात सूत्र यदि 1:, ये ऐसा लिखना है आपको। फिर A × D = B × C, तो बाह्य पदों का गुणनखंड बराबर होता है मध्य पदों का गुणनखंड। फिर आपको एग्जाम्पल लिखना है, ये आप ब्लैक बोर्ड पर ये एग्जाम्पल आप ब्लैक बोर्ड पर समझा सकते हो। बोध प्रश्न में पहला क्वेश्चन है जब 2 अनुपात बराबर में होते हैं तो वे किस में होते हैं, समानुपात में। दूसरा क्वेश्चन अनुपात को किस रूप में दर्शाया जाता है, तो 1:B रूप में। सेकेंड टीचिंग पॉइंट है अनुपात के मुख्य गुण। विकासात्मक प्रश्न में पहला क्वेश्चन है 5 किलो चावल और 10 किलो पोहा दोनों राशियों की इकाइयाँ कैसी है, विद्यार्थी जवाब देंगे समान। दूसरा क्वेश्चन है जब दोनों राशियों की इकाइयाँ समान हो तो किसकी तुलना की जा सकती है, अनुपात की। अनुपात के मुख्य गुणों के बारे में आप क्या जानते हैं, संभावित उत्तर आ जाएगा। छात्राध्यापी का कथन में
समान इकाइयाँ। तो अनुपात की तुलना केवल तभी की जा सकती है जब दोनों राशियों की इकाइयाँ समान हो, जैसे कि किलोग्राम की तुलना किलोग्राम से, न कि मीटर से। इकाई रहित अनुपात एक शुद्ध संख्या है, इसकी अपनी कोई इकाई नहीं होती। क्रम का महत्व अनुपात में क्रम बहुत महत्वपूर्ण है। ए अनुपात बी और बी अनुपात ए अलग अलग अनुपात है जब तक कि ए बराबर बी न हो। अनुपात को भिन्न के रूप में ए बटा बी के रूप में लिखा जा सकता है। बोध प्रश्न में पहला क्वेश्चन, अनुपात को और किस रूप में लिखा जा सकता है? तो भिन्न के रूप में। दूसरा क्वेश्चन है 10 किलोमीटर और 20 किलोमीटर का अनुपात कैसे निकालते हैं? तो 10 अनुपात 20 या 1 अनुपात 2, यानी इसको डिवाइड कर देंगे। और फिर इसके बाद इधर आ जाएगा। फिर इसके बाद इधर सहायक सामग्री में आपको मिनिएचर बनाना है ऐसा, और इधर श्यामपट सार आ जाएगा, जिसमें आप अभी जो मैंने एग्जाम्पल बताए वो एग्जाम्पल भी आप लिख सकते हो। फिर थर्ड टीचिंग पॉइंट है समानुपात के मुख्य गुण। विकासात्मक प्रश्न में पहला क्वेश्चन है ए अनुपात बी को क्या कहते हैं? तो विद्यार्थी जवाब देंगे ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी। किसका सूत्र है? समानुपात का। समानुपात के मुख्य गुणों के बारे में आप क्या जानते हैं? संभावित उत्तर आ जाएगा। फिर छात्राध्यापिका कथन में गुणनफल के गुण, यदि ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी है तो बाहरी पदों का गुणनफल व आंतरिक पदों का गुणनफल बराबर होता है, अर्थात ए डी इक्वल बी सी। और फिर व्युत्क्रम गुणधर्म, यदि ए अनुपात बी बराबर सी अनुपात डी है तो उसके व्युत्क्रमानुपात भी बराबर होते हैं, यानी ए अनुपात बी अनुपात ए बराबर डी अनुपात सी। एकांतर गुणधर्म, यदि ए अनुपात बी बराबर सी अनुपात डी है तो ए अनुपात सी बराबर बी अनुपात डी भी सत्य होगा। योगानुपात, यदि ए अनुपात बी बराबर सी अनुपात डी है तो ए प्लस बी कोष्टक अनुपात बी बराबर सी प्लस डी कोष्टक अनुपात डी हो जाएगा। बोध प्रश्न में देखो, इसी में से आपको 2 बोध प्रश्न पूछने हैं। तो पहला क्वेश्चन है व्युत्क्रम गुणधर्म ए अनुपात बी बराबर सी अनुपात डी है, तब बी अनुपात ए किसके बराबर होंगे? बी अनुपात ए बराबर डी अनुपात सी। दूसरा क्वेश्चन है एकांतर गुणधर्म ए अनुपात बी बराबर सी अनुपात डी है, तब ए अनुपात सी किसके बराबर होगा? तो ए अनुपात सी बराबर बी अनुपात डी के बराबर होगा। फिर इसके बाद इधर आपको मिनिएचर बनाना है, जैसे इस तरह से, और ऐसा ही आपको लिखना है उसमें। इधर श्यामपट सार आ जाएगा। इधर आपके मूल्यांकन प्रश्न लिखे जाएंगे, और इधर पर्यवेक्षण टिप्पणी है जिसमें आपको कुछ नहीं लिखना, जो लिखेंगे वो स्कूल वाले लिखेंगे। एंड आज का वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना। एंड नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।